पहले ही इस डोज में बहुत हाई पोटेंसी जैसे 10 mg 50 mg CM नहीं देना चाहिए। अगर आपको देना भी है तो 200 1 mg से चालू करते हैं, फिर कैसा पेशेंट रिएक्ट करता है उसके हिसाब से। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। वेलकम टू अ न्यू सीरीज ऑफ डायनामिक टॉक्स। और आज हमारे साथ है अंजलि। और अंजलि एक बहुत छोटे से नागपुर के पास एक टाउन है जिसका नाम है रामटेक। अंजलि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और रामटेक के बारे में हमको कुछ बताइए। आई एम अंजलि कावड़े फ्रॉम रामटेक। रामटेक में तो घूमने जैसा बहुत चीज़ें हैं। फिर ऐसे मानते हैं कि जब वनवास के टाइम में राम, सीता और लक्ष्मण जब आए थे तो वहाँ पे उन्होंने वास के तो रुके थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मान्यता है वो मंदिर की। उसको स्पेशली गढ़ मंदिर करके जाना जाता है। और बाकी और भी चीज़ें हैं घूमने, जैसे खिंसी लेक वगैरह है। देन बुद्ध लोगों का भी है, जैन मंदिर है बहुत। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, हार्डली 40-50 किलोमीटर्स फ्रॉम नागपुर। और एक ज़माने में 1995 के अंदर रामटेक का जो PHC था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वो मेरे अंडर में था। एंड अभी तो खैर बहुत डेवलप हो गया। वेल, आप कहाँ से BHMS कर रहे हैं? मैं अनंतराव गंज से होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आड़े फाटा, जो पुणे डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से पढ़ रही हूँ। अच्छा, तो BHMS कैसे क्या ले लिया और उसमें क्या आपको तकलीफ आई है BHMS लेने में, या कोई डिफ़िकल्टीज़ है, ऐसे कोई क्वेश्चंस है जो अनआंसर्ड है? मतलब हाँ, एडमिशन के टाइम तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई थी। मैंने तो स्टार्टिंग में इंजीनियरिंग में भी एडमिशन ले लिया था। 15 दिन तो गई भी थी कॉलेज स्टार्ट होने के बाद। फिर मतलब ऐसे मन से जो होता है ना कि मुझे ये करना है, वो नहीं हो रहा था। मैं जा रही थी, बस लेक्चर्स कर रही थी, बट वो फीलिंग नहीं आ रही थी। फिर घर पे मैंने बात की तो घर के लोग बोल रहे एडमिशन हो गए, तू जा रही है। टीचर्स भी बोल रहे कि सब अच्छा चल रहा है, तू पढ़ाई में भी ठीक चल रही है। फिर मुझे सर लोगों से कंसल्ट किया तो मैंने उनको बोला कि नहीं सर, मुझे जो करना है मैं तो वही करूँगी, लगे तो मैं 1 साल और रुकूँगी। फिर वहाँ से एडमिशन वगैरह निकाले। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद हो गया मेरा एडमिशन, तो फिर ऐसे मैं आई। सो BHMS में भी डेस्टिनी का हाथ है अंजलि के लिए, और आई विश हर ऑल द बेस्ट। अंजलि, आपको कोई क्वेश्चन है जो अभी तक आपको समझा नहीं है, या BHMS के करिकुलम में आपको कोई दुविधा है क्या? हाँ सर, मतलब होम्योपैथी का एग्रीवेशन ना हो उसके लिए क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं, और अगर एग्रीवेशन हो जाए तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? होम्योपैथी दवाओं से एग्रीवेशन? जी हाँ। तो बेसिक होम्योपैथी लाई गई थी, हैनेमन ने जो कंसेप्ट किया था होम्योपैथी का लाने का, वो था क्योंकि उस वक्त जब हैनेमन थे और होम्योपैथी नहीं थी, तो जो ट्रीटमेंट करते थे तो लीच फॉर एग्जांपल लेते थे ब्लड सकिंग के लिए, और उससे कुछ बीमारियां ठीक होती थी। और अगर कुछ बीमारियों को ठीक करना तो इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करना पड़ता था, लूज मोशंस करने पड़ते थे। तो हैनेमन को लगता था कि भाई बीमारी तो एक जगह पे है, जो ट्रीटमेंट है वो ज्यादा खतरनाक है बीमारी से। इसीलिए होम्योपैथी का इजाद हुआ, डिस्कवरी हुई, और अभी तक चलते आ रही है। लेकिन बहुत सारे लोग होम्योपैथी को बहुत सेफ समझते हैं, और है भी कुछ हद तक। लेकिन अगर कोई भी चीज गलत तरीके से यूज की गई हो तो फिर वो सेफ नहीं रहती है। उसी तरह से होम्योपैथी का भी है। तो अगर यदि होम्योपैथिक ड्रग का पोटेंसी अगर गलत हो गया हो पेशेंट के लिए, तो कई बार होम्योपैथिक एग्रीवेशन होता है, और बहुत सीवियर एग्रीवेशन भी हो सकता है, जिसको हम किलर एग्रीवेशन कहते हैं। और ऑफकोर्स बहुत रेयर है, लेकिन हो सकता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो होम्योपैथी को बिंदास खाते हैं, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये धारणा बिल्कुल गलत है। होम्योपैथी एक प्रूवन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उसके एक सिद्धांत है, और सिद्धांत के अनुसार अगर आप दवा लेते हो तो सेफ है। कई भी ऐसा हो जाता है कि होम्योपैथी का एग्रीवेशन होता है, तो क्या किया जाए? सबसे पहले तो समझो, एक फॉर एग्जाम्पल एक ड्रग है, जैसे हमने लाइकोपोडियम आपने दे दिया या सल्फर दे दिया। सल्फर से एग्रीवेशन काफी लोगों को होते हैं, तो सही समय रहता है सल्फर का। फॉर एग्जाम्पल सल्फर को पूर्णिमा या अमावस्या के दिन आजू बाजू नहीं देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के लिए। एक्यूट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले ही इस डोज में बहुत हाई पोटेंसी जैसे 10 mg 50 mg CM नहीं देना चाहिए। अगर आपको देना भी है तो 200 1 mg से चालू करते हैं,
फिर कैसा पेशेंट रिएक्ट करता है उसके हिसाब से। उसमें भी अगर पेशेंट रिएक्ट कर गया और सल्फर का रिएक्शन बहुत खराब होता है, फॉर एग्जांपल पूरे बॉडी के अंदर रिएक्शंस आ जा सकते हैं, या एक पेशेंट है हमारे पास जिसको पेम्फिगस हो गया था सल्फर लेने के बाद, पूरे के पूरे शरीर पे ब्लड बॉइल्स हो गए थे, एंड दैट इज अ फेटल कंडीशन, उससे पेशेंट मर भी सकता है। तो अब ऐसा अगर हो गया तो क्या करें? तो बहुत सारी होम्योपैथिक दवाओं का एंटीडोट नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर का एंटीडोट नहीं है। तो ऐसा बोला जाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई सल्फर अगर आपने 200 दिया तो 6 पावर दे दो या 30 पावर दे दो, एंटीडोट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं देखा जाता है। तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए मतलब ये जो भी रिएक्शन आए उसका सिम्टम सिंड्रोम या समूह, उस लक्षण का समूह लेके फिर जो बेस्ट मेडिसिन है तो उसको दिया जाता है, वो भी बहुत लो पोटेंसी में और बहुत कम रिपीटिशन में। साथ में ऑक्सिलरी मेजर्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रैश आ गया है तो जैसे नीम की पत्ती है फॉर एग्जाम्पल, तो नीम की पत्ती से आप ऐसे खुजालने के बदले नीम की पत्ती से आप धीरे धीरे उसको ये करो ताकि खुजली कम हो जाए। अब डिपेंडिंग ऑन द कौन से ड्रग से रिएक्शन आता है उसके हिसाब से वो लेंथ ऑफ रिएक्शन रहेगा। जैसे अगर सल्फर का रिएक्शन आता है तो कई महीनों तक रह सकता है, एकोनाइट से रिएक्शन आता है तो कुछ दिनों तक रह सकता है। तो ड्रग की इस पे और पोटेंसी के हिसाब से भी डिपेंड करता है। तो ऐसे कंडीशन से हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ड्रग देने में सेंटीसिमल स्केल में, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गिव इन LM स्केल, मिलीसिमल स्केल में 0/1, 0/2, 0/3। वो LM स्केल बनाई ही इसीलिए है कि उसमें मिनिमल एग्रीवेशंस होते हैं। तो बड़े बड़े ड्रग्स भी सल्फर, फास्फोरस, लाइकोपोडियम, नाट्रियम कार्ब, नाट्रियम सल्फ, मेडोनियम एसिड, कार्सिनोसिन, अगर ऐसा ड्रग देना भी है और फ्रीक्वेंट रिपीटेशन में देना है तो आप LM1 या LM2 में देते भी हो तो कम से कम एग्रीवेशन का डर नहीं रहता। तो अगर होम्योपैथ ने इस चीज़ का ध्यान रखा तो एग्रीवेशन नहीं होते, और आ गया तो फिर सामने सिम्टम्स देख के, लेकिन हड़बड़ा नहीं, बिकॉज होम्योपैथिक एग्रीवेशंस होम्योपैथी से ही मैनेज होते हैं। और साथ में ऑक्सिलरी मेजर्स है वो आप यूज़ कर सकते हैं, तो आई थिंक ये अच्छे से कंट्रोल हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे कई सारे प्रश्न हैं, हम आपको अलग अलग लोगों को लेके आएंगे जो यंग बडिंग होम्योपैथ्स है, और उम्मीद करता हूं कि ऐसे प्रश्न जिनका किताबों में जवाब कम है बट प्रैक्टिकल हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं उसके इसमें जवाब जल्दी मिल जाता है, हमारे एक्सपीरियंस काम में आता है। तो अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।